हम चाह रहे हैं कि एकजुट हो के, अगर जाट ना होता तो हिंदुस्तान ना होता, हिंदुस्तान ना होता तो हम भी ना होता। ये जो जातिवाद की बात कहे ना, हमने लड़ाई लड़ी नईमा कांड में मुसलमानों की, त्यागी कांड में, माया त्यागी कांड में त्यागियों की। ये बिल्कुल गलत भ्रम फैलाव है कि ये जातिवाद है। ये तो हमें अलग करना चाह रहे हैं अपने से, ये बात कह के हमें। और अपने रास्ते पर वापस नहीं आओगे तो कौम बर्बाद हो जाएगी। अभी बताओ, ये कहा किसी एक महाशय ने कहा था, अब वह दीपक नहीं जल सकता जिसमें बाती तेल नहीं, और वही कौम ठोकर खाएगी जिसमें होगा मेल। आज हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस टाइम पे भाई जयपुर के अंदर, हाँ, और जयपुर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो आयोजन है वो किया जाने लग रहा है। और यहाँ पे जितने भी हैं कौम के, जितने भी शुभ चिंतक हैं या फिर जो चाहवे हैं कि भाई कौम आगे बढ़े, किस किस तरीके से देखने लग रहे हैं, वो सारे के सारे मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाते, जो है लगातार पहुँचने लग रहे हैं सारे के सारे। और जितनी भी सरदारी है, जाट सरदारी है, वो सारी की सारी यहाँ पर पहुँचने लग रही है, तमाम छोटा से लेकर ना बड़ा तक। और यहाँ पर आप देखने लग रहे हो जो महाराजा सूरजमल की जो फोटो है, उसके साथ में यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने मिला है। बातचीत कराएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ है। राम राम भाई साहब। राम राम। अपना परिचय एक बार जरूर दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ जिले का। ओके। आज हम सब लोग यहाँ जाट समाज की एकता को इकट्ठा करने के लिए हुए हैं। किस तरह की कमियां लगे हैं कि सुधार करने की जरूरत है? जी, आयु भाई साहब एक बार। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। एक बार अपना परिचय जरूर दीजिए। मेरा नाम चौधरी शिवेंद्र पवार है, गांव सकोती, विधानसभा सरदनाथ, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश। किस तरह की कमियां लगे हैं कि सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए? सबसे बड़ी कमी तो देखो जी यही कहेंगे कि समाज को सबसे पहले नशे से दूर करना पड़ेगा बच्चों को, और उसके बाद हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको समाज में एक आगे बढ़ाना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तो यही है। उसके अतिरिक्त यह है कि समाज का जितना भी निचला तबका है, जो अभी भी बहुत सारी चीज़ों से वंचित है, सरकारी सेवाओं से, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए एक संगठित होकर काम करना पड़ेगा, भारतवर्ष के जितने भी हैं। भी रोक लियो एक बार। जी संदीप भाई साहब राम राम। जी भाई सोनू भाई राम राम। तो आज इतना बड़ा आयोजन जयपुर के अंदर किया। सबसे पहले तो सोनू भाई मैं आपका यहाँ पूछने में स्वागत करता हूँ कि आपने इतनी दूर आकर इस जो जाट महाकुंभ हो रहा है, उसका आयोजन हो रहा है, उसमें आप पहुँचे और इसको कवर कर रहे हो। इसका मुख्य मुद्दा सोनू भाई, जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं उनके लिए शिक्षा के बारे में, उनको जैसे उनके लिए संस्थाएं खोले जाएं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, और जाट समाज के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं गरीबी मिटाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बनाने के लिए, उसी के लिए प्रोग्राम किया गया। ओके ओके। बहुत सारे इस चीज़ की जातिवाद के साथ में भी जोड़ कर देखे जाएंगे तो अपनी अपनी बात करें हैं, तो वो चीज़ आपने कितनी बोली? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। जाट एक ऐसी जाति है जो 36 बिरादरी के साथ मिलकर चलती है। ये सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाते हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सभी कौमों के लिए काम करते हैं। बोता ने राजनीति के लिए जैसे ही इस्तेमाल किया है तो उसके बाद में यह चीज़ कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बने गई है। नहीं भाई साहब, ऐसा यहाँ पर जो भी पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं, यहाँ सिर्फ उत्थान की बात करी जाए, जातिवाद पर कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। अपना एक बार परिचय जरूर दे। हम मेरठ से आए हैं, छोड़गांव से। मैं भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष हूँ, कृष्णपाल से। किस तरह का सुधार आप देखना चाहोगे भाई कौम के अंदर? इस तरह के सुधार अगर हुए हैं तो कहीं ना कहीं कौम को आगे बढ़ाया जा सका है और समाज की भलाई करी जा सके। कौम में कई कमी आ रही। एक तो दारू की कमी है, एक कमी है, दारू वाली गड़बड़ी हाँ, है। दारू की गड़बड़ी है। दारू तो पहले एक अपने जो बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे लोग, वो सबसे बड़ा फॉल्ट है इसमें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनसे कुछ शिक्षा लें, अपना इतिहास याद रखें। हम अपना इतिहास भूल चुके हैं। जो हमारा इतिहास था पहले, जैसे राजा सूरजमल थे और उन्होंने 80 लड़ाई लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी, लेकिन उस बात को हम भूल गए। हमारे हाथ में तलवार तो थी लेकिन कलम नहीं थी। हम अपना इतिहास लिख नहीं सके, इसीलिए हम परेशान हैं। हम चाह रहे हैं कि एकजुट हो के, अगर जाट ना होता तो हिंदुस्तान ना होता, हिंदुस्तान ना होता तो हम भी ना होते। क्या भी बताऊँ, इनका बलिदान इतना रहा पहले से ही, देश की आज़ादी में, आज़ादी की लड़ाई में। और एक दूसरे, ये जो जातिवाद की बात कहे ना, हमने लड़ाई लड़ी नईमा कांड में मुसलमानों की, त्यागी कांड में, माया त्यागी कांड में त्यागियों की। ये बिल्कुल गलत भ्रम फैलाव है कि ये जातिवाद है। ये तो हमें अलग करना चाह रहे हैं अपने से, ये बात कह के हमें, और कोई बात नहीं।
तो कहीं ना कहीं फिर राजनीति हुई है इस बात ही लेकर, जो जातिवाद कहा गया है भाई जातिवाद। नहीं देखो, जो नेता हैं वे तो जातिवाद का जहर फैला के अपनी कुर्सी बचावेंगे। कुर्सी बचाने की उन्हें तो जनता चाहे भाड़ में जाओ, उन्हें जनता से मतलब नहीं उन्हें किसी समाज से मतलब, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब है बस। तो कहीं ना कहीं आपने लगा है यह बात है कि भाई युवा अपने जो रास्ता था भटक गए हैं और वो चीज़ें नहीं करने लग रहे जो उनकी करनी चाहिए। युवा अगर अपने रास्ते पर वापस नहीं आओगे तो कौम बर्बाद हो जाएगी। अभी बता, ये कहा किसी एक महाशय ने कहा था, अब वह दीपक नहीं जल सकता जिसमें बाती तेल नहीं, और वही कौम ठोकर खाएगी जिसमें होगा मेल नहीं। यानी कि जो संगठित नहीं होगी, जो संगठित नहीं होगी वही ठोकर खाती फिरेगी कौम, कोई भी कौम हो, चाहे हमें इससे जाट से नहीं मतलब। राम राम बस। मैं ओम प्रकाश, पूनिया गांव ज्ञानपुरा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा। मैं जाट कौम में जन्म लिया और जाटों में रह के आज की 60 साल की एज में आ गया हूँ। मुझे सारी परिस्थिति का पहले बुज़ुर्गों से सीखा था और बुज़ुर्गों ने मैं नौकरी लगा दिया था, और जब से लेकर आज तक मैं बुज़ुर्गों की बात मानता हूँ, कभी कोई घाटा नहीं होता। हमारा परिवार भी इकट्ठा है। हम तो संदेश देना चाहते हैं जाट परिवार के बच्चे, आज के जो ये सरकार की गड़बड़ है, सरकार ने एक तो रिलेशन में जो शादियाँ करी है, हमारा हिंदुस्तान का दूसरे स्टेट देशों से अलग भिन्न हमारा सिस्टम है। तो हम भाईचारे से रहते हैं, गोत्र से रहते हैं, समाज से रहते हैं, गांव और ग्वांड से रहते हैं। तो ये सरकार अपना फ़ायदे के लिए, वोट खिलाने के लिए और इसके अपना लालच में ऐसे कानून लाए, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जाट कौम के बच्चों को एक बात कहना चाहते हैं, वे पुराने बुजुर्गों को दादा दादी पोतत और परिवार में रिश्तेदारों के साथ बैठना शुरू करो, नई यारी बंद करो और नई रिलेशन बंद करो। जाट समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बरादरी का साथ लेके चलता, 36 बरादरी का साथ देता है और 36 बरादरी के सहयोग में खड़ा रहता है। हमारे और जातियाँ हमारा साथ नहीं दे रही। हम कहना चाहते हैं, हम भी आपके साथी हैं, आप में से हैं, हम भी एक परिवार से हैं, हमें सभी अपना वो करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, छोटे बच्चों को शिक्षित में और बिजनेस में डालिए और खेल और खिलाड़ी गोल्ड मेडल में डालिए, तो एकता होगी तो सारी चीज़ होगी। और नशे की लत से दूर रखिए। और बच्चे को प्रेरित घर से सिखाया जाता है, चोरी करना सीखता है तो भी कोई बच्चा स्कूल से कोई चीज़ चुरा लिया था, उसकी मान रख ली, वो उस टाइम उस जेल में गया, उसके ऊपर सारे मर्डर भी करना के और करना के बोला सारा खोट बोला जी मेरा को नहीं, मेरी माँ का बोला क्यों बोला मैं शुरू में किताब कापी पेंसिल नहीं चोरी की लांदा, वो मेरी माँ नहीं धरती तो मैं युवा गड़बड़ नहीं करता। शुरुआत मेरी माँ ने करी है। मैं कहना चाहता हूँ बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को संभाल के रखें, उनसे दूरी ना बनाए, गैप ना बनाए, और बच्चे दादा दादी माँ बाप से, परिवार से, रिश्तेदारों से दूरी ना बनाए, जब जाके हम सुधरेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, किसका माँ बाप है अपना बालक ने नहीं कहा बेटा चोरी करके लेकर आइए, किसका माँ बाप कहा कि बेटा दूसरा की छोरी ने छेड़िए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं माँ बाप के संस्कारों में भी कमी आई होगी फिर थोड़ी बहुत। माँ बाप ये दादा दादी से गैप रखना चाहते हैं। आज के युग की माताएं हैं जो हम मौके की स्थिति को देखते हैं, मौके कल्चर में देखते हो, पड़ोसी को और दादा दादी को तो बोलने का मौका भी नहीं देते, उससे पहले डांट मार देती हैं। और दादा दादी ममता होती है पोती में, फिर माँ से डरती है, बाप से इतना नहीं, माँ से डरती है। वो भी किस प्रकार की गुट्टी पी रही है, किस प्रकार का मामला, आज इसको बताना होगा और समाज में प्राणी जागरूक लाना होगा। जब तक हम प्राणी जागरूक को हम संस्कार बच्चों में, परिवार में, आश्रय में का साथ नहीं बैठेंगे तो उसको समझाने में भी फर्क आ जाता है। हम साथ बैठेंगे तो जब समझा पाएंगे, हमें दूरी बनाएंगे, गैप रखेंगे तो हम उस बात को नहीं बता सकते। राम राम भाई साहब, आइए एक बार अपना परिचय एक बार जरूर दिए। मैं संजय पंगाड़ा जी हिसार से। किस तरह का समाज में कमियां आ रही हैं या फिर कौम में किस तरह की गिरावट आप देखो हो कि भाई या अगर सुधारी जाए तो कहीं ना कहीं कौम को आगे बढ़ाया जा सके? फिलहाल तो जो चल रही है वो है नशा जी, क्योंकि जो नशा है वो हमारे समाज को, कोई भी समाज है, बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। और बुरी तरह उसको क्या है, पूरी जो हमारी युवा को बर्बाद करने में नशे का बहुत अहम रोल है। तो सबसे नोटिस तो ये किया जाएगा कि नशा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए।
फिर दूसरा क्या है, अब बच्चे जवान हो रहे हैं, वो थोड़ा उसमें रिस्पेक्ट की भावना भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट की भावना भी बच्चों में जागे, बड़ों के प्रति, दूसरों के प्रति। और फिर क्या है, एकजुट भी नहीं है आजकल, कोई एक दूसरे का सम्मान ही नहीं कर रहे। बच्चे ला लो, कोई भी ला लो, हर एक में हैम है। तो ये इससे भी आज की जनरेशन को ऊंचा उठना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ की ये कहेंगे या फिर कानून ना कहेंगे, वो आज़ादी दे रखी है कि भाई कोई किसी दिखा खा ले जो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्याह शादी किसी थी मतलब किसी गला कर लो, ना जात देखनी ना गोत देखना, लिव इन में रहना चाहे लिव इन में रहो, एक लोग दो लुगाइया न रह सके है। तो इस तरह की जो सी बात है वह कितनी आप समाज में ठीक मान लो? देखो जी, जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो मेरे नज़रिए से ये गलत है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है जो पूर्वजों से चलता आ रहा है ना, वो क्या है, सामाजिक ताना बाना है, इससे क्या है, टूट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हो, जैसे पूर्वजों ने जो बनाया ताना बाना, वो कुछ सोच समझ के बनाया है। लड़का हो या लड़की हो, अपनी कौम में शादी करे, क्योंकि उससे क्या है, न तो उनको पेरेंट्स को हाथ होती है, न उनके समाज को। अब कोई भी बच्चा बच्ची किसी भी जाति का हो, दूसरे बिरादरी में जाता है ना, तो उसका क्या है, उनका माँ बाप का नाक कट जाती है और समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूँ, कोई भी समाज का हो बच्चा, लड़का हो या लड़की, अपने समाज में शादी करो ताकि अपने समाज का नाम रोशन हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जाति तो ऊपर उठ कर बात करो, फलानी तो उठ कर बात करो, भाई जातियाँ ना समाप्त करो। तो यह कितने आप अपने जाति से उठ के बात करो, वो सोशल दायरा अलग चीज़ है जी। ठीक है, सामाजिक कोई कार्य करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, कोई गरीबी है, कोई और है, सिस्टम वो बहुत ज़्यादा सिस्टम और है, उसमें करो समाज से उठ कर। राम नाम भाई साहब, नमस्कार, मैं अपना परिचय दीजिए। महिपाल कमेडिया बाड़मेर से आया हूँ। आप किस तरह से देखो? मैं आज जो देख रहा हूँ, आज के जाट वर्ग के साथ साथ आज के युवाओं में जो डिमांड है वो पहली है कि अपन हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और जब तक हम हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट नहीं देंगे, बच्चा 3 चीज़ों से चलता है, एक शिक्षा, संस्कार और स्किल डेवलपमेंट। यदि हम जन्म से ही बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं या उसको अलग अलग तरीके से अपन दें, उसके बाद दूसरा है संस्कार। संस्कार की ये जो एकल परिवार प्रथा है, ये इसके वजह टूट रहे हैं। तो संयुक्त परिवार को अपन बचाएं, उनको कोशिश करें अपन, तो उसमें संस्कारों की यदि अपन बहुत बड़ी फसल खड़ी कर दें बच्चों के अंदर शुरू से ही, ऐसे कैंप चलाएं छुट्टियों के अंदर बच्चों के लिए कि ताकि संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा दे। और तीसरा है कि आज के बच्चों को, अपने जो जितने भी बच्चे हैं युवाओं को हुनरमंद बनाया जाए। चाहे हुनर, चाहे किसी भी क्षेत्र पर, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, जितना अपन बच्चों को हुनर देंगे उतना ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जी। इस टाइम पे क्या है कि लोग इस एक जातिगत मुद्दा भी बना कर पेश कर रहे हैं कि भाई इसमें तो सिर्फ इन की बात करने लग रहे हैं। जातिगत मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक पार्टी का है, इसके अलावा कोई जातिगत बात करता नहीं है। और राजनीति जो चलती है वो मानव समुदाय को धर्म, जाति, वर्ग और इनको तोड़ के ही राजनीति की जाती है। तो मेरे हिसाब से किसी इंसान को तोड़कर यदि कोई चीज़ की जाती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनको मानव समुदाय को आपस में जुड़ना सीखेगा। नेता हमेशा मानव समुदाय को जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय में तोड़ता ही रहेगा। धन्यवाद भाई का। थैंक यू। ओके, तो आपने और भी बहुत सारी बातें जो अपडेट है वो आपने दे रहे। फिलहाल इस वीडियो ने यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।